बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। तो जी चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग, जो कि क्लीनिंग से स्टार्ट लिया है मैंने। और क्या ही मुश्किल है क्लीनिंग का व्लॉग बनाना। बच्चे घर पे थे तो काफ़ी जो है ना वो उन्होंने इधर उधर गंद खलारा डाला हुआ था, तो मुझे तो बड़ी कोफत हो रही थी देख के। क्योंकि वो जब से स्कूल स्टार्ट हुए हैं तो ज़रा थोड़ी सी वो कहते हैं ना ज़िंदगी रूटीन में आ गई थी, मतलब रूटीन वाइज चलने लगे थे। काम किए, साफ़ सुथरा घर फिर से देखने की आदत बन गई थी। तो ये काफ़ी जो है ना फिर से इनके जो है वो बहुत ज़्यादा मेसी किया हुआ था। तो मैंने सोचा चलो तुम लोग जाओ ज़रा कमरे में। उनको कमरे में मैंने बंद किया है, एक कमरे में टॉयज़ वगैरह दे के मोमिन के साथ। मैंने कहा मोमिन को भी अपने पास रखो, तो मैं ज़रा जल्दी से ये जो है ना लिविंग रूम इसकी ज़रा अच्छी तरह से सफाई कर लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो गंदा और बुरा लग रहा था। तो मैंने सोफ़े जो हैं वो आगे पीछे करके अच्छी तरह से उनकी सफाई की है। बड़े वाले सोफ़े को तो मैंने गद्दे वगैरह जो हैं वो मैंने निकाल के बाहर बालकनी में रखे हैं, ताकि उनको ज़रा सी हवा लग जाए। आज थोड़ी सी धूप भी निकली थी तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो ज़रा क्लीनिंग के लिए बेस्ट डे होता है ऐसा। तो जी मैंने स्टार्ट की थी तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, मतलब वीडियो के साथ सफाई भी करना और ऊपर से जो है वो वीडियो बनाना, इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैंने बस दरमियान दरमियान में थोड़ी थोड़ी जो है वो मैंने इसको रिकॉर्ड किया था। बाकी जो है क्योंकि अगर आप वीडियो बनाने लग जाएं तो फिर तो समझें आपके जो है ना वो क्लीनिंग का काम डबल से ट्रिपल हो जाता है। तो जो काम जल्दी जल्दी भाग के फटाफट कर लेते हैं वो या वीडियो के चक्कर में जो है इधर उधर कर देते हैं, और फिर देखने वालों में भी हो सकता है कि बहुत सी कमियां रह जाएं, और फिर देखने वाले जो होते हैं बहुत से लोग फिर उनको पकड़ लेते हैं। तो जी मैंने बस ये सफाइयाँ पहले नीचे से सारी ये फर्श वगैरह साफ़ कर लिए थे। तो मैंने सोचा आज मैं जो है ना ये अलमारी का भी अच्छी तरह से इसकी क्लीनिंग कर लूँ। तो अलमारी फर्नीचर साफ़ करने के लिए मैं हमेशा जो है वो फर्नीचर वाला जो होता है स्प्रे वही यूज़ करती हूँ क्लीनिंग के लिए जो मिलता है। क्योंकि अगर आप फर्नीचर को किसी कपड़े गीले से या वैसे साफ़ करें तो अच्छी तरह साफ़ नहीं होता, और गीले कपड़े से उसको साफ़ करने से उसकी जो है चमक ख़राब हो जाती है। तो ये देखिए कितनी गंदी अलमारी हो रही थी, तो मैंने इसको इसके साथ साफ़ किया है तो काफ़ी मतलब ये बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो गई थी। और फर्नीचर को अगर आप हर रोज़ भी साफ़ करें ना तो ऐसी डस्ट नज़र आती है, पता नहीं ये डस्ट इतनी सारी आ कहाँ से जाती है। तो जी मेरे हस्बैंड ने फ़ोन करके पूछा कि पाए आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होती है बutcher शॉप वहाँ पे जो है वेडनेसडे को ही पाए आते हैं। तो पूछा उन्होंने कि ले आऊँ, तो मैंने कहा ले आएँ। तो जी जनाब अभी पाए मैं बनाने लगी हूँ, तो इसकी रेसिपी भी मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। सबसे पहले जो है मैंने पाए ऐसे ही लेके उनको अच्छी तरह से आग पे जो है वो छोटे छोटे उनके ऊपर जो होते हैं ना बारीक बारीक से बाल होते हैं, उनको अच्छी तरह से उनको जला लें तो वो बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी क्लीन हो जाते हैं। तो मैंने वो सारे करके इसको तो जो है मैंने अभी अच्छी तरह से धो लिया है पानी से। और पानी से इनको धोने के बाद आप जो है वो अपने हाथ भी अच्छी तरह से जाके साबुन से धो लें, क्योंकि बहुत ही इनकी जो है वो स्मेल होती है जो कि साफ़ नहीं होती, हाथों से काफ़ी देर तक आती रहती है। तो मैंने इनको अच्छी तरह से धो लिया था, और दूसरी तरफ मैंने जो है फ्लेम ऑन करके मैंने उसके ऊपर पानी रख दिया कुकर में, और उसके अंदर मैंने ये दालचीनी, मोटी इलायची और सब्ज़ इलायची जो है वो डाल दी है, और 1 चम्मच जो है वो मैंने नमक की डाल दी है, और क्रश्ड जो है वो सूखा धनिया जो है उसको मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया था और डाल दिया था। और इसके अंदर जो है मैंने आधा चम्मच हल्दी ऐड की है। अभी मैं इसके अंदर जो है वो पाए ऐड कर दूंगी। तो डाल के मैं इनको कुकर नहीं लगा सकती, क्योंकि पाए जब उन्होंने पूछा मुझसे तो मुझे भूल ही गया था कि हमारे घर में जो है ना कुकर की सीटियाँ नहीं है, मोमिन साहब ने फेंक दी हैं कहीं। तो कुकर के बगैर इनका गलना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, मतलब गल तो जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो जी मैंने फिर अल्लाह का नाम लेकर इनको रख दिया था। मैंने कहा चलो अब ज़ाहिर सी बात है वापस तो हो नहीं सकते, तो इनको ऐसे ही बना लेते हैं, गल गए तो गल गए, ठीक है। तो मैंने फिर इसको ऐसे ही कुकर को बंद करके इसके ऊपर वेट रख दिया था, ताकि जो है वो थोड़ा सा उसका जो है दबाव रहे। पायों को अगर इस तरह से गर्म पानी में डालकर और सारे ये जो साबुत मसाले हैं वो डालकर अगर उसको अच्छी तरह से गला लिया जाए, तो एक तो उनकी स्मेल बहुत अच्छी तरह से ख़त्म हो जाती है, और दूसरा ये कि वो जो है गल बहुत अच्छी तरह से जाते हैं। तो जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग जो है मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों को नाश्ता वगैरह दे दिया था, उन्होंने स्कूल जाना था आज।
तो उनको जो है मैं वो खुद ही तैयार हो गए थे तो मैंने साथ में इनको रख लिया ये दोबारा से गर्म करने के लिए। रात को ये जो गल चुके थे लेकिन मैंने इनको बनाया नहीं था क्योंकि किसी का भी खाने का मूड नहीं था, तो मैंने कहा अभी बनाऊंगी तो वो सुबह तक फिर बासी हो जाएंगे। वैसे तो मज़े के होते हैं लेकिन मैंने सोचा मैं सुबह इनको जो है वो बना दूँगी। तो अभी इसका मसाला तैयार करते हैं, और मसाला तैयार करने के लिए मैंने लिया था 1 कप ऑयल, और उसमें मैंने ये 2 मीडियम साइज़ के जो है ऑनियन लिए थे और मैंने इनको फ्राई करना है। इसका सिंपल जो है वही तरीका है, बहुत ज़्यादा सिंपल आसान तरीके से बना ये है मैंने बनाए हैं। तो जी अब इसका जो है वो मसाला हम तैयार कर लेंगे अच्छी तरह से। जब ये जो प्याज हैं इनको कवर कर देंगे जब तक कि ये थोड़े से लाइट जो हैं हो नहीं जाते, लाइट गोल्डन कलर नहीं निकल आता। तो फिर इसमें मैंने ऐड किया है लहसुन। लहसुन जो है मैंने वो बारीक मतलब बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनता लेकिन जैसे क्रश्ड होता है ऐसे मैंने करके इसको फ्रीज़ किया होता है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है क्योंकि लहसुन छीलना बार बार हर रोज़ जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। तो इसमें एक थोड़ा सा जो है वो हम पानी ऐड कर लेंगे और इसके अंदर डालेंगे अभी लाल मिर्च मैंने डाली है 1 चम्मच, और आधा चम्मच जो है वो मैं काली मिर्च का डालूँगी, और बिल्कुल जो है वो आधा चम्मच से भी थोड़ी सी कम मैंने हल्दी ऐड कर दी थी ताकि जो है वो मसाले का कलर जो है बहुत अच्छा सा आ जाए। क्योंकि जो है इनका मेरे पास वो जो होती हैं पेपरिका पाउडर नहीं है, उसके साथ कलर बहुत अच्छा आ जाता है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो है रेड रेड खाने नहीं पसंद इसीलिए मैं वो नहीं रखती, लेकिन जो है पाए इसका कलर थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। तो अभी मैंने इसमें डाल लिए हैं, ये मैंने ग्राइंडर कर लिए थे टमाटर, दो अदर टमाटर थे और एक हरी मिर्च और अदरक थोड़ा सा, उनको मैंने पीस लिया था अच्छी तरह से। और अभी मैंने इसके अंदर डाल दिया मसाले में, इसको अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। और ये जो है अभी आप देख सकते हैं कि ये इनका पानी सारा खुश्क हो चुका है और बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। और अब मैं इसको जो है मसाले में ऐड कर लूँगी क्योंकि मसाला बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। और साथ जो है मैंने ये पानी रखा हुआ है बॉईल करने के लिए, गर्म करने के लिए, क्योंकि इनको भूनने के बाद अच्छी तरह इसके अंदर मैं गर्म पानी ऐड करूँगी। ठंडा पानी या नीम गर्म पानी जो है वो बेहतर होता है कि ना ऐड करें। ये है गर्म पानी के साथ जो है इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ज़्यादा जल्दी क्विकली जो है वो पक जाते हैं। अब मसाले में डाल के इनको अच्छी तरह से जो है वो भून लेंगे। इतना इसको जो है वो भूनना है इतना कि मतलब नीचे से नहीं लगना चाहिए, लेकिन इसको जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना ज़्यादा इनका अच्छा टेस्ट आएगा। तो जी मैंने तकरीबन जो है 10 मिनट इनकी जो है मसाले में डाल के भुनाई कर ली थी। और ये जो मेरे पास डोई है इसकी तो माशाल्लाह से बड़ी ही अच्छी मुझे मिली थी। एक जो मेरे पास सेट है ये स्पैचुलास का, वो जो है ये जो लकड़ी के हैं, उनमें से जो सालन बनाने वाली थी वो मम्मी ने बालकन से नीचे फेंकी थी तो टूट गई थी, तो इसी बहाने मुझे ये लेनी पड़ी। लेकिन ये मुझे जब मैं लेने गई थी तो मुझे अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि काफ़ी बड़ी लगी थी, तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी नहीं लगेगी मुझे। लेकिन इसका इतनी मुझे अभी इसके साथ हाथ बैठ गया और इतनी मुझे अच्छा लगता है खाना बनाना कि मतलब जब हिलाएं तो पूरा सालन जो है वो डोई के साथ हिलता है और बहुत ही मज़े से जो है वो खाना बनता है। तो खाना बनाने के लिए जो चम्मच होता है उसका किरदार बहुत ज़्यादा अहम होता है खाना बनने में। तो मैं तो आप सबको रेकमेंड करूँगी कि आप हमेशा ख़ास तौर पे सालन बनाते वक्त जो है वो लकड़ी का स्पैचुला यूज़ किया करें, क्योंकि इससे खाने में मेरे ख्याल में टेस्ट में भी इजाफा होता है और बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी और अच्छा बनता है खाना। तो जी बातों बातों में फिर से आगे निकल आई हूँ। तो अभी मैं आपको बता दूँ कि पीछे जो आपने देखा कि मैंने डाला है इसमें योगर्ट डाला है, तकरीबन 100 ग्राम योगर्ट जो है वो मैंने इसमें अच्छी तरह से उसको मिक्स करके डाल दिया था। जब ये हो गया था अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी थी तब, और बाद योगर्ट के साथ अच्छी तरह भूनने के बाद फिर मैंने इसमें जो पानी मैंने गर्म करने के लिए रखा था वो डाल दिया था जो कि 1 लीटर के बराबर था। तो अभी इसको ढक देंगे। और जो है मैंने साथ ही अपना नाश्ता भी तैयार कर लिया था, उसके लिए चाय बन रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा पक चुकी है। तो अभी मैं इसको कप में निकालूंगी। और हस्बैंड जो है वो मेरे आज थोड़े मतलब उन्होंने लेट जाना था काम पे, तो मैंने कहा चलो बच्चों को वो छोड़ आते हैं, तो मैं इजीली जो है वो सुबह सुबह से अपना ये काम ख़त्म कर लूँगी। तो वो बच्चों को छोड़ने गए हैं, जब तक वो आते हैं मैं अपना नाश्ता जो है वो कर लेती हूँ। आयात और अज़लान आज स्कूल गए हैं क्योंकि उनको परमिशन मिल चुकी थी। जो है उनकी प्रिंसिपल का फ़ोन आया था कि वो उनकी रिपोर्ट लराइब की आ चुकी है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आई थी। तो उन्होंने कहा कि जो दूसरे 2 बच्चे हैं वो स्कूल आ सकते हैं, लेकिन लराइब अभी नहीं, क्योंकि लराइब अभी जो है घर पे ही रहेगी 4 अक्टूबर तक, और सैटरडे को उसका जो है वो सेकंड टेस्ट होगा और इंशाल्लाह ताला वो भी नेगेटिव आएगा तो वो सोमवार से फिर स्कूल जो है दोबारा से ज्वाइन कर सकती है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है कि मतलब इस तरह के हालात में भी अल्लाह ताला ने जो है वो अपना करम किया हुआ है। और ये जो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ ऊपर जो लाइट ये लगी हुई है केबल ब्लैक कलर की, ये इन्होंने आज रातों रात ही लगा दी है और ये इसमें लगेंगी जो क्रिसमस की लाइट्स होती हैं वो तो नवंबर में वो लगा देंगे, लेकिन वो स्टार्ट 9 अक्टूबर में भी वो स्टार्ट करेंगे लगानी। तो नवंबर के तकरीबन पहले हफ्ते से वो फिर उनको जो है वो ऑन कर देते हैं रात को थोड़ी थोड़ी देर के लिए, और दिसंबर में फिर जो है वो काफ़ी पूरी रात के लिए ऑन रहती हैं। तो काफ़ी रौनक मतलब शुरू होने वाली है, लेकिन देखें पता नहीं क्या बनता है, अल्लाह खैर करे। क्योंकि मार्च के बाद जितने भी यहाँ पे फेस्टिवल्स आए हैं वो सब के सभी सस्पेंड हुए हैं। काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स थे और फेस्टिवल्स थे जो कि नहीं हुए, लोगों को उनका भी काफ़ी दुख है, क्योंकि ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला मस्ती जो है पसंद करते हैं। तो उनके सब जो हैं वो बस घरों में बंद। और तो जी ये मेरे जो हैं वो पाए मेरे नहीं मतलब बीफ पाए जो हैं रेडी हो चुके हैं। तो आप जितना चाहें इसमें ये जो है ग्रेवी रख सकते हैं, या इसको सूप के स्टाइल में पसंद हो तो आप इसको थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल के सूप की तरह बना सकते हैं। हमें जो है ये सूप की तरह पसंद है, तो मैंने फिर इस तरह से इनको रखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़े के बने हैं। मैंने तो नाश्ते में नहीं खाए थे क्योंकि मैं अभी जो है थोड़ी सी अपनी डाइट को मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। प्रॉपर डाइट जो है वो मैं इंशाल्लाह ताला एक हफ़्ते के बाद शुरू करूँगी। ये जरा मोमिन के हाल देखें, जरा इसके कारनामे चेक करें। मोमिन क्या थे? नो ये ला दो यार, मास में पुलिस को मेरे मोमिन 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 मोमो चलो देखो फिर कल सारे एनिमल्स उठा के अंदर डालो काका में। muy bien mi chiquitín, चलो डालो अंदर ऐसी मोमिन अंदर डालो, आराम से डालो ना, आराम से मेरे बेटा, सारे उठा के डालो जी, ये भी डालो, चलो डालो मम्मी एनिमल्स डालो, वो नीचे जो पड़ी नीचे आई तो दो आई ओके जी। लेओन ये है तोरो है, बाका काबरा से, ये है tigre blanco है, oveja, ये है otros animales। चलो बाकी बिठाओ नीचे जो गिरे। no es animal दूसरे उठाओ, स्टॉप कर, दूसरे भी डालो। नो मोमिन वो भी उठा के लाओ नीचे से, वो भी उठा के लाओ बेबी, सारे उठा के लाओ, अंदर डालो। हाँ जी इसके अंदर भी है काबरा, ये भी अंदर डालो। muy bien चलो आप दूसरे भी उठा के लाओ। नो इधर नहीं, दूसरे काका में डालो, बड़े वाले muy bien मोमिन। चलो जो बाकी बचे हैं थोड़े से 2-3 वो भी उठा के लाओ, उठा के ले बेबी जल्दी से। के bien मम्मी जी अंदर डालो, muy bien मम्मी muy bien así गोला, डाल दो एक रह गया, उल्टी मोई का वायो muy bien ya está। अभी इसका तापा लेके और बंद करो इसको, तापा लाओ इसका, तापा लाओ काका का तापा लाओ। ठीक है इसका भाई वाले, चलो उधर भी एक वायो है, लेके आओ, ले आओ ओह तेरा बाका भी है उधर, क्या आई मास, हाँ ये भी है, चलो डाल दो अंदर। muy bien क्या आई मास, नो आई एनिमल वो कोची भी उठा के ले आओ, चलो डाल दो इधर। चलो बंद कर दो इसको, काका बंद कर दो, ओके चलो लेके आओ, बंद करो। नो otro lado así muy bien mi chico muy bien।
चलो तो देखो मेरे पास, बात सुनो। चलो अभी क्लैपिंग करें मोमिन अपने लिए क्लैपिंग करो। muy bien मोमिन। तो जी आई होप कि आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।